अच्छा, गौतम में कौन कौन से स्किल्स होते हैं? थोड़ा सा स्किल टाइप्स भी बताएंगे, कौन कौन से अच्छा, कोर्सेज वहाँ अवेलेबल होते हैं? इसका कहना गलत नहीं होगा कि कौथम ने शेफ़ इंडस्ट्री की, कलनरी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है पाकिस्तान में, थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया। उन्होंने जो है हमें बड़ा बहुत। ज़बरदस्त पेड रिव्यूज़ और व्लॉगर और ये सब ने इस बिज़नेस को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गए। आप यकीन नहीं करोगे, एक एक व्लॉग से जो है ना 100 से 50 लोग जो है ना एक दिन में पहुंचते हैं। अगर क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं, मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो क्या चैलेंजेस मुझे आ सकते हैं? सर्टिफाइड शेफ़ को कराची के अंदर जो रेस्टोरेंट में जॉब मिलती है वो 15,000 से मिलती है। 15,000 ओनली। 15,000 ओनली उसको भी रात तक काम वो करना है। उसको उसकी मिनिमम 9 घंटे की नौकरी होती है, मिनिमम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ शेफ अवैस मौजूद हैं। अपना हमें बिजनेस ऑनलाइन लेके आना है, अमेजोन का, दराज का नहीं, शेफ का। तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस आ सकते हैं। चले आइए हम ये सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे थे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना आप तबीयत वगैरह ठीक है अल्लाह का आपकी? शुक्र है। सर के शेफ के करियर में कैसा है, थोड़ी सी जर्नी शेयर करें अपनी। अच्छा, शेफ़ का कैरियर हम्म। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आज से पुराने दौर में देखा जाए तो थोड़ा सा उसको कहना चाहिए ना कि ना टैबू समझा जाता था। हम्म। तो जब जिस एज में अभी हम लोग हैं उससे 10 साल पहले अगर देखें तो वो इंजीनियर या डॉक्टर निकलेगा बेटा, वही वाला हिसाब हम्म। किताब था कि यार डॉक्टर बनेगा या ठीक है। इंजीनियर, या बहुत ज़्यादा अगर वो पढ़ने लिखने वाला हुआ, टॉपर हुआ, हम्म। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे ही है। ठीक है। तो वो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना तो वो उसको डॉक्टर बना, दो डॉक्टर नहीं तो फिर इंजीनियर। और मैं ठहरा इकलौता, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था कि यार बच्चे को थोड़ा सा अच्छा तराशा हुआ बच्चा हम्म। होना चाहिए, वो वाली हिसाब किताब। तो लेकिन बचपन से ही ये शौक था कि यार पास्ट में एक मैगज़ीन आता था, लिविंग करके नाम था ना, इंग्लिश हम्म। मैगज़ीन। उसके अंदर जब क्रिसमस का टाइम आता था ना तो वो काफ़ी केक्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें आती थी। तो मैं उसको बहुत फैसिनेट करता था, बहुत ज़्यादा। ठीक तब है। उसके बाद फिर घर में ऐसा हुआ कि जो है ना मदर अकेली होती थी, तो मैंने थोड़ी सी कुकिंग वहाँ से सीखी कि यार उनकी हेल्प आउट करने लगा। मैं थोड़ा सा ठीक घरेलू है। टाइप का बच्चा और इस टाइप का, अम्मा ने रखा है सही। इकलौता, तो घर में ज़्यादा रहेगा, बाहर कम खेलेगा, और ये टाइप के ना। घर में रहा तो किचन में थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी। जब देखा यार ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, बट जब घर में बोला कि यार मुझे कुकिंग को ही पैशन बनाना है तो मना हो गया साफ। नहीं, नहीं। किचन, यार किचन बावर्ची, लड़की ससुराल जाएंगे क्या बोलेंगे यार लड़का क्या करता है, क्या क्या है, करता है, हाँ हाँ। तो किचन में रहता है। नहीं, फिर वो बड़ा एक हंगामा हुआ। चलो भाई इंजीनियर, इंजीनियर बन गए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में मैंने की भी है उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, वहाँ से करी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार करा तो फिर उसको बस थक्के दे के करना है, करना है तो फिर सही से करना है। तो करी मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद। फिर उसके बाद इंजीनियर का अगर फोकस देखा जाए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो वो इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं। आपको पता है कि किस तरह से इंजीनियर्स हमारे जा रहे हैं, तो वो जॉब नहीं मिली ठीक है। इंजीनियर की। फिर उसके बाद भाई जॉब करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हम्म। बोला कि एमबीए कर लें, एमबीए करने वालों को जॉब मिल जाती है। मैंने बोला सही यार है। एमबीए और बिज़नेस कहाँ मास्टर्स और फिर उसके बाद इंजीनियर, मतलब समझ ले गोल ख़त्म, बढ़ गया। वो एक होता है ना कि कहाँ हाँ। गया। तो वो 8-10 साल जो है ना कुछ नहीं पता चला यार क्या करना क्या है। खैर एमबीए में घुसे तो जॉब मिल गई। आई वॉज वर्किंग एट एटलस होंडा हम्म। बाइक। तो जैसे ही एमबीए का नाम और सीबीएम का नाम जब आ जाता है ना तो फिर लोग बोलते हैं कि यार वाकई कोई ना कोई चीज़ है, ये इसके अंदर कोई ना कोई क्लास है। अलग ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसका, उस जर्नी का बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। खैर हम्म। जॉब के साथ साथ मैंने अपनी जो है वो इंजीनियरिंग, वो सॉरी एमबीए भी करा। एमबीए चलता रहा, जॉब चलती रही। उसके साथ साथ जो है वो मैंने 3-4, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। फिर उसके बाद शादी हो गई। सही। ठीक है, हम्म। आई एम मैरिड एज वेल। तो शादी के बाद फिर तब भी जो है यही सब चीज़ें चलती नहीं, क्योंकि फिर कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे जो है ना जब वर्क फ्रॉम होम चला ना, तो उस टाइम पे जो है ना थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कोविड ने मेरे लिए एक थोड़ा सा मेरे करियर चेंज में जो है आया। ना वो एक अपॉर्चुनिटी हम्म। को जन्म दिया। और फिर उस वक्त मैंने ना फिर इस वक्त सोचा यार करना क्या चाहिए। अब आपको पता होगा उस टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था, दुनिया स्टॉप थी, सिर्फ एक मेरा बिजनेस से चल रहा था। कौन सा? फूड। फूड का चल रहा था।
फूड बिजनेस चल रहा था और कुछ भी नहीं चल रहा था। आप देख लें कोई भी बिजनेस, या तो फार्मास्यूटिकल भी, वो भी सिर्फ हॉस्पिटल में आपको जाके मिलती थी। फूड आपको हर गली से डिलीवरी हो रही थी, ऐसा था या नहीं? ओके, बिल्कुल ऐसे ही था। फूड हर जगह से डिलीवरी हो रही। फिर उस टाइम पे यार थोड़ी सी सपोर्ट इन द सेंस कि फैमिली की तरफ से ये मिली कि मैंने बोला यार देखो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आई कैन डू दैट। तो मैंने इस चीज़ को ग्रैब किया, मैंने बोला यार मुझे इस चीज़ को करना चाहिए और अपनी यहाँ पे ना एक पत्ता फेंकना चाहिए कि यार करते हैं, क्योंकि घर वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और सारी चीज़ें कि तो उस वक्त मैंने बोला कि नहीं यार मैं आप बस ख़त्म करो ये जॉब, आओ कुछ करते हैं इसके अंदर। खैर कोविड के टाइम पे ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी इसी की, कलनरी की, लेकिन रेजिस्टेंस उस वक्त थी। मैंने बगैर बताए घर में शुरू कर दी। ठीक है। मैंने बोला नहीं मैं करता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने एक डिप्लोमा किया। अच्छा पैशन था, ज़रूरी था, तो पैशन की वजह से जो है ना जल्दी ग्रैब हो गया। आई एम अ फास्ट लर्नर बाय द वे, तो लर्निंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो हमारे जब बैच था चलता रहा, तो जब वहाँ पे मैं गया ना जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ने गया, तो उस टाइम पे जब मैंने अपना बताया कि यार मेरा ये बैकग्राउंड है और वहाँ पे सब इंटर मैट्रिक के आए हुए थे लड़के लड़कियाँ जो मेरे क्लास फेल होते, सही। दे वर अमेज्ड कि यार क्यों, वजह ऐसा क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो था कि यार इतनी लगी लगी जॉब और फिर गाड़ी है और सब कुछ है, सब कुछ छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के फिर वो नया ज़ीरो से स्टार्ट लेना, वो एक समझ मुश्किल लें होता है। मुश्किल क्या इम्पॉसिबल लग रहा था कि यार करना क्या है। लेकिन फिर जॉब जब इंस्टीट्यूट गया तो अच्छा उस वक्त इंस्टीट्यूट जब कराची के अंदर इंस्टीट्यूट उस वक्त ये था। जॉब क्यों छोड़ी? जॉब इस वजह से छोड़ी कि यार मॉर्निंग में होते थे सारे इंस्टीट्यूट, मॉर्निंग में होते थे, इवनिंग में कुछ हो ही नहीं रहा था। वरना मैं जॉब नहीं छोड़ता, मैं जॉब के साथ करता रहता पार्ट टाइम, अपना शेफ़ का वो काम करता रहता और मैं वो करता जॉब भी चलाता रहता। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि जो है ना इंस्टीट्यूट्स कोई करा ही नहीं रहा, सुबह में करा रहे हैं। सही। अब मेरे लिए एक और हर्डल, लेकिन मुझे उस वक्त चढ़ गया था दिमाग पे कि यार मुझे करना है। अब यही यही टाइम है सही, राइट, इज राइट टाइम कि मैं अपने आप को स्विच कर लूँ। इसके बाद नहीं कर सकता, क्योंकि वाइफ ने भी फिर ये बोला कि मेरी बेटी थी छोटी, उसने मुझे ये बोला कि जो है ना यार देखो अभी अगर करना है ना अभी कर लो, अगर ये बड़ी हो गई उस टाइम पे कोई होगा। डिसीजन लिया ना तो फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, उसकी स्कूलिंग और फिर ख़र्चे बढ़ जाना और ये सब करना। ऑल्दो हर्डल्स बहुत आए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियली एक जो हंच आया ना, हिकअप जो मेरे लिए आया ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। क्योंकि एक चीज़ चले जा रही है सस्टेन में, वो एकदम से छिन जाए आपसे, फिर ऑल ओवर करते 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 बहुत चीज़ें डाउनफॉल हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें। ठीक लेकिन एक है। पैशन चल रहा था, वो चलाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके जो है वो आई एम अ शेफ़ और पैटिसियर हूँ। सही। इसके साथ साथ कॉथम के अंदर जो है वो एक इंस्टीट्यूट है वेल नोन कराची का, हाँ। पाकिस्तान का, बल्कि वेल नोन नंबर 1 इंस्टीट्यूट कह लेंगे कलनरी के अंदर। हम्म। उधर मैं एज अ पैटिसियर पेस्ट्री शेफ़ जो है वो वहाँ पे ठीक है। पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ मेरा अपना एक ऑनलाइन मॉर्फो बेकर्स के नाम से वेंचर है, जो कि मैं अपने पार्टनर नौफल के साथ चलाता हूँ। और इसके साथ साथ मेरी टीम है जिसके अंदर सायरा, शेफ़ सायरा और शेफ़ नौफल, और हम तीनों मिलके जो हैं वो एक नई चीज़ पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला लाने इंशाल्लाह। वाले हैं, जो कि आई गेस कोई नहीं कर रहा है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की उम्मीद करते हैं, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट शेफ़ इंडस्ट्री को हम लोग देने वाले हैं सूनर। अच्छा, कौतम में कौन कौन से स्किल्स होते हैं? थोड़ा सा स्किल टाइप्स भी बताएंगे, कौन कौन से अच्छा कोर्सेज वहाँ अवेलेबल होते हैं? ठीक है। अच्छा कॉथम जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है दुबई से, इनका जो हेड ऑफिस है ना वो दुबई में है। बट यहाँ पे जो है वो फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। जो लाहौर है हमारा, लाहौर में जो है वो मेन कॉथम जो है वो फ्रेंचाइज लिया हुआ है, उसकी ब्रांच है कराची में, ठीक है। और कॉथम को अगर कहा जाए तो इसका कहना गलत नहीं होगा कि कॉथम ने शेफ़ इंडस्ट्री की, कलनरी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है पाकिस्तान में, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको जो है बूम पकड़ाया और बहुत ज़्यादा हिट कराया बच्चों में या यंगस्टर्स के अंदर। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैं अपना एमबीए कर रहा था, उस टाइम पे भी जो है मैं सिर्फ ये ड्रीम रखता था यार मैं कॉथम में एडमिशन लूँगा, क्योंकि नाम था कि यार कॉथम से बच्चे पढ़े हुए हैं, जो भी शेफ़ निकल रहा है कॉथम से बड़ा मैं निकल रहा है, जो भी बेकर निकल रहा है कॉथम से। तो कॉथम सा बेसिकली जो कराता है बेकिंग के अंदर बहुत बड़ी उसकी डाइवर्सिफाइड कोर्स आउटलाइन है जो कि कॉथम करा रहा है। इसके अलावा कलनरी के बहुत सारे कोर्सेज करा रहा है। इवन कि इंटरमीडिएट जो है वो भी कॉथम ने ही स्टार्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, कि इंटरमीडिएट इस फील्ड में लेकर आया है, वरना इससे पहले कोई नहीं करा रहा था। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइन, एयर टिकटिंग,
इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज समझ लें कि ना कॉथम के अंदर सैचुरेशन बहुत है बच्चों की ना, ठीक है। ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि ना ज़ाहिर सी बात है, महंगाई एक चीज़ हो रही है तो चीज़ें जा रही हैं, तो कॉथम को भी अपनी कॉस्ट निकालनी होती है चीज़ों की। अब अगर अच्छी चीज़ बनानी है, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, आप बिरयानी अगर घर में बनाएं यार, तो उसमें भी जो 3 से 4 हज़ार रुपये तो घर की बिरयानी के लग जाते हैं आराम से, घर में बनाने के। ऐसे ही है। तो अब वहाँ पे जब प्रैक्टिकल होगा, सब चीज़ें होंगी, तो उसकी कॉस्ट निकालना, फिर सब करना और सारी चीज़ें हैं। तो ये है कॉथम इंस्टीट्यूट, जो कि अगर मैं बात करूँ इसकी, तो वहाँ पे ऐसा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब कराची के अंदर इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है उन्होंने पब्लिक को नए कोर्सेज़ के साथ जो है वो लेकर आ रहे हैं, नई एडवांसमेंट के साथ। मैं ये बोलूँगा यार, इंस्टीट्यूट चलें जो भी खोल लें, जो भी कर लें, लेकिन सबसे अच्छा जो काम होता है ना, वो ये होता है स्किल डेवलपमेंट। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट में काम कर लिया ना, तो आप उस पर आगे निकल देंगे। लेकिन यहाँ पे स्किल को क्या समझा जाता है? खाना बनाना। आपको खाना बनाना आ गया तो आप स्किल्ड हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं ये समझूंगा ना, आपकी जो मैनेजमेंट है ना, वही आपके स्किल्ड है। ठीक है। तो मैनेजमेंट से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि ना, आपकी खाना बनाने की मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट तो आपको कुकिंग में है। कुकिंग में मैनेजमेंट ऐसा है जैसे कि अगर बेकिंग की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का अच्छा आइडिया है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ खेल सकते हो, अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आती है, तो आप उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आप बेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बेकिंग मांगती है पेशेंस। पेशेंस, ठीक है। जितना सब्र उसमें है ना। बच्चे अक्सर मुझसे यही बोलते हैं कि ना सर, आप कैसे खड़े रहते हैं इतनी देर तक, कैसे काम कर लेते हैं? मैंने बोला काम ही यही है, पैशन है। तो पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आपने काम करना है। इसके अलावा दूसरी मैनेजमेंट जो है वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट कुकिंग में अगर नहीं होगी, तो फिर जो है वो मेरे ख्याल किसी और फील्ड में रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है। कैसे? आपने रेस्टोरेंट खोला, नहीं चला, रिस्क पे खोल देना। कोई भी काम करा, रेसिपी जनरेट करी, नहीं चली। आपने कोई एक जिंगर बर्गर की शॉप खोल ली, कितनी बिरयानियाँ हमारे पाकिस्तान में, कराची की बिरयानी तो मशहूर है, ये क्या बिल्कुल यार ऐसा ही। कराची की बिरयानी है, लेकिन हर बिरयानी नहीं चल रही होती। ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसी बिरयानियाँ हैं, नाम नहीं लूँगा, वो टेस्टलेस होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा उन्होंने हाइप पकड़ लिया है, थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया। उन्होंने जो है हमारे बड़ा वो ज़बरदस्त पेड रिव्यूज़ और व्लॉगर और ये सब ने इस बिज़नेस को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गए कि यार, जो चीज़ अच्छी नहीं भी होती ना, उसको खूबसूरत बना के, बना के उसके रिव्यूज़ बना के, एक अच्छा सा शशके वाला व्लॉग बना के आप दे दो यार, ये फूड, आप यकीन नहीं करोगे, एक एक व्लॉग से जो है ना 100 से 50 लोग जो है ना एक दिन में पहुंचते हैं, अगर अच्छा व्लॉग बना हुआ है तो। ये बिल्कुल बात ऐसा है। ही है। और कहीं भी पहुंच जाएंगे। पोर्श इलाका, कोई एक ऐसा इलाका भी होगा ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं लो लो तबके के रहते हैं, वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी मिलती है। वहाँ भी बन बहुत जाए। डिफेंस से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हाँ, पहुँच एफ आई जाते नो हैं। मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम्म। व्लॉग्स की वजह से। बट जब मैंने टेस्ट करी थी, उसमें कोई टेस्ट नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो सिर्फ ये हो रहा है आजकल, मैंने देखा है। चिकन पाउडर का कमाल 2-3 दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। है ऐसा। हम्म। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, तो इसके अलावा आपने मुझे बात की थी कि टीम के हवाले से, हम्म। कि यार हम लोग की टीम बनी कैसे, हम लोग हैं कौन, कहाँ से आए, कैसे मिले। हम्म। अगर मैं और अपनी नौफल की बात करूँ, तो आप को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग की स्टोरी कैसी है। मैं कॉथम में जब मैंने एडमिशन लिया, तो नौफल वहाँ पे इंस्ट्रक्टर था ऑलरेडी, ठीक ठीक है। है। मेरा इंस्ट्रक्टर नहीं था, कलनरी इंस्ट्रक्टर था, मैं बेकिंग का स्टूडेंट। अब वहाँ पे हुआ, हमारे यहाँ जो है वो एक हर हर लोगों का दिन मनाया जाता है। तो इस तरह शेफ़ का भी मनाया जाता है कि यार साल में एक दिन होता है जो कि शेफ़ को डेडिकेट किया जाता है। हम्म। तो अब थोड़ा सा पैशनेट होने की वजह से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ में यार करना है। तो शेफ़ डे में पार्टिसिपेट कर लिया। जब शेफ़ डे में पार्टिसिपेट करा, तो पता चला कि जो है ना यार, उसमें तो कलनरी की चीज़ें करनी है, अब कैसे करें। हम्म। तो फिर जब यहाँ पे बात हुई, तो नौफिल जो है वहाँ पे हेड कर रहा था शेफ़ डे को। हम्म। शेफ़ डे को इन्होंने हेड करा, तो वहाँ से मेरी इनसे जो है ना दोस्ती हुई। अब जब इसको मेरा जर्नी पता चला, क्योंकि वो भी डाइवर्सिफाइड जर्नी से बिलोंग करता था, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ACCA वगैरह और फिर सारी चीज़ें थी, तो हम लोग की थोड़ी सी केमिस्ट्री मिली। हालांकि मुझसे सीनियर, मैं इतना सीनियर नहीं इन चीज़ों में, लेकिन उधर से मेरी चीज़ें मिली। तो शेफ़ डे के बाद इसने मुझे बोला कि जो है ना यार,
अब जब हमारी बातचीत हुई तो अब यकीन करें कि फाइनेंशियली जो एक क्लच आया था, एक ग्लिच जो आया था, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी डाउन हो गई थी चीज़ें। तो जब वहाँ पे पता चला नौफल को कि यार ये चीज़ें जो हैं वो डाउन की तरफ आ रही हैं, तो इन्होंने मुझे जो है अपने रेस्टोरेंट में, इनका रेस्टोरेंट वो करता था 5 स्टार पे, हम्म। वहाँ पे इन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र करी कि यार आओ मेरे साथ। मैं, क्योंकि मुझे शौक था कि मुझे शेफ़ बनना है, कंप्लीट शेफ़। अच्छा, कंप्लीट शेफ़ का मतलब ये है कि culinary आर्ट्स का पूरा साइंस का एक पूरा अपने कोर्स करना होता है, बट मेरा जो स्पेशलिटी है ना वो बेकिंग है, पैटिसियर हूँ मैं। लेकिन मुझे हॉट किचन का भी काम करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने ऐसे बोला यार मुझे ना हॉट किचन भी सीखना है। तो इसने बोला कि ना मेरे पास जॉब करो, मैं यहाँ पे हॉट किचन सिखा दूंगा। ठीक है। मेरे वहाँ से एक फाइनेंशियली जो है ना मुझे सपोर्ट मिली, तो यहाँ से मेरी इससे दोस्ती हुई। जब इससे दोस्ती हुई फिर जो सायरा थी ये वहाँ पे मेरी बैचमेट थी, मतलब मुझसे सीनियर ठीक है। थी, वहाँ पे मेरे साथ पढ़ रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से इनसे दोस्ती शुरू हुई, क्योंकि अच्छा हम्म। इनका एक और लिंक इनसे कैसे निकलता है। सायरा जो है वो जब मैं छोटा मतलब जब बेकिंग में नहीं था, जब बेकिंग में एक्सपीरियंस नहीं में था, कहना चाह जब रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो ना उस टाइम पे कस्टमाइज़ केक चले थे बहुत ज़्यादा, हाँ हाँ। ठीक है। तो कस्टमाइज़ केक की वजह से जो है ना ये बनाती थी होम शेफ़ की ना, कस्टमाइजेशन करती थी गेम नॉर्थ के अंदर, जो है हैदरी में इनकी ना कस्टमाइज़ केक बना के देती थी हैं। उस टाइम पे ये बहुत कम था, होम शेफ़्स बहुत कम थे उस टाइम पे, 2011-12 की बात या 13-14 की बात बता रहा हूँ मैं। तो जब भी कोई बर्थडे आती थी या कुछ ऐसा आता था, कस्टमाइज़ केक की बड़ा एक वो था कि यार फॉन्डेंट केक नए नए आए हुए थे, हम्म। तो इनसे मैंने ना ऑर्डर करवाता था कि यार इनका एक पेज है द पैशन करके, उससे मैं ऑर्डर करवाता था काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करने में। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई वहाँ पे कौथम में, तो मैंने बोला यार आपको मैं जानता हूँ। तो ये एक इंसिडेंट हुआ कि जो है ना यार, वो मेरी जो मैं जिनका कस्टमर था वो मेरी बैचमेट निकली। ठीक है। तो ये जर्नी जो है ना, अब इसमें एज लिमिट नहीं है कोई, इसमें आपको एक 40 ईयर्स की एक हाउसवाइफ भी मिलेंगी और एक मैट्रिक का बच्चा भी मिलेगा। जो मेरी क्लास थी उसके अंदर ऐसे ही था, एक आंटी थी, वो बोरी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वो नानी थी, ठीक है, वो मेरी क्लास फेलो थी। तो इस क्या कहते हैं, कैरियर में इस क्या। करियर के अंदर या इस फील्ड के अंदर ना आपको कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से जो है ना मेरी ये हमारी जो बॉन्डिंग हुई फिर वहाँ से चलती रही, फिर हमने काफ़ी सारे इवेंट्स एक साथ अटेंड करे, फिर टीवी शोज़ में आना हुआ, रमज़ान ट्रांसमिशंस मिली, वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया, फिर हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर्स, फिर हम लोग चलते रहे, चलते चलते यूँ एक सफ़र मुस्कुराने और लगे। शुरू हो गया। एक सफ़र शुरू हुआ। तो अब इंशाल्लाह ताला कुछ एक धमाका होने वाला है इंशाल्लाह। बहुत जल्द, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जिसके ऊपर अभी हम बात भी करेंगे कि यार क्या हम्म। है, क्या लैकिंग है इस फील्ड के अंदर, किस डगर पे अभी हम लोग जा रहे हैं और किस तरह से जो है इसको चेंज करना चाहिए, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। अच्छा, मुझे अब जैसे चैलेंजेस क्या है, अगर हम क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त करंटली। अगर चैलेंजेस की बात की जाए ना तहसीन भाई, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें आजकल जो फेस करना पड़ रहा है, वो बल्कि हमें क्या हर पाकिस्तानी को फेस करना पड़ रहा है, वो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, इकॉनमी जो हमारी जो जा रही है, उससे हमें बहुत ज़्यादा जो है ना हिट मिला है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ आई है ये इंडस्ट्री, स्पेशली शेफ़ की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डाउन। एक तो सबसे पहले तो जॉब्स का बहुत बड़ा मसला आ रहा है। सही। सेकंड थिंग, जो हमारा जो इंपोर्ट बंद होना, उससे हमें बहुत ज़्यादा हमारी इंग्रेडिएंट्स की जो कॉस्ट बढ़ी है ना, ड्यूटीज़ लगना, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेरिशेबल आइटम है, फूड इज़ अ पेरिशेबल, और पेरिशेबल की शेल्फ़ लाइफ का बड़ा मसला आता है। तो जब शेल्फ़ लाइफ का इशू आ जाता है तो हमारी इंपोर्ट की ड्यूटीज़ और फिर उधर वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो शिपिंग के थ्रू आना और वो सब चीज़ें होना, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमें एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि यार हमारा सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कि जो डिज़र्विंग है ना वो नहीं आ पा रहा है, जो ग्लैमरस है ना वो आप आ रहे हैं। वो ऊपर आ रहा है। अब ग्लैमरस बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो आप फेक प्रेजेंटेशंस कर दो फूड की, उसमें टेस्ट ना दो, वाओ वाओ फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। दूसरी ये चीज़ है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखा दो तो आप बहुत अच्छे शेफ़ हो, ठीक है, ये वाओ फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। तीसरी एक ग्लैमर की एक और डेफिनेशन ये होती है कि यार आपने जो है ना बहुत ज़्यादा एक अच्छी जगह पे कहीं पे एक बहुत अच्छी जगह पे हाँ। जाके यार, फॉर एग्जांपल कराची फेस्टिवल होता है, क्या होता है वहाँ पे, क्या उसके अंदर जो है वो फूड, आप यकीन नहीं करोगे, अभी रिसेंटली हम भी वहाँ थे, हमने वहाँ पे एक ब्रांड के साथ वहाँ पे काम किया हुआ, तो फूड इज़ नथिंग वहाँ पे, सिर्फ ग्लैमर।
ऐसे ही हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है कि यार बहुत बड़े बड़े वो जेल में होते हैं हीरोज़, वो बिल्ड बना लेते हैं अपनी जेल के अंदर रहते हैं भी, क्योंकि वो उनके पास वही फैसिलिटी है, उसी में वो करते हैं। ठीक है ना। अब हमें सही यहाँ है। पे जो है वो फैसिलिटीज़ इतनी मिल जाएँ तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। ये मैं बोलूँगा यार। तो थोड़ा सा ये चैलेंज हमें सामना करना पड़ा है, हमें इक्वेट नहीं किया जा रहा। ठीक है। इक्वेट अगर किया जाए, हम इसको प्लेटफॉर्म को रखें कि यार मेरिट बेसिस पे काम करें, इसी तरह जो है वो इसी चीज़ को हम लेके काम करना चाह रहे हैं कि यार मेरिट के ऊपर काम हो। बच्चा जो है अपने स्किल्स के ऊपर, या कोई भी शेफ़ है वो अपने स्किल के ऊपर काम करे, क्योंकि पे स्केल बहुत कम है। सबसे पहली बात तो ये है, पे स्केल हमारे यहाँ शुरू ही 15,000 से हो रहा है सही है। शेफ़ का। आप यकीन नहीं करेंगे, शेफ़ को जो जॉब मिलती है, एक क्वालिफाइड शेफ़ को कराची के अंदर जो रेस्टोरेंट में जॉब मिलती है वो 15,000 से मिलती है। 15,000 ओनली। 15,000 ओनली। ओनली। उसको भी रात तक काम वो करना है। उसको उसकी मिनिमम 9 घंटे की नौकरी होती है, मिनिमम। और मैक्सिमम तो आप छोड़ ही दें। अब वो बताएं, अब यहाँ से अगर नॉर्थ में कोई रहता है और अच्छा, जॉब कहाँ मिलेगी आपको? डिफेंस, हम्म। PCHS, सिंधी मुस्लिम। नॉर्थ के वाले के लिए क्योंकि यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक हर्डल है जो कि हमें फेस करना पड़े। अब वो 15,000 में अपना फ्यूल निकालेगा, या अपने घर का खर्चा निकालेगा, या सेविंग करेगा, क्या करेगा? अब वो 15,000 से ठीक है। बढ़ के जो उनकी इंक्रीमेंट लगती है ना, वो 3-4 हज़ार रुपये बस। बस। अगर मैं बात करूं आपके हेड लेवल के ऊपर, जो जॉब यहाँ पे हम्म। रेस्टोरेंट जो सैलरी स्केल पे स्केल दे रहा है यहाँ पे हेड लेवल के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ रेस्टोरेंट, नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ रेस्टोरेंट 50 से 60 हज़ार रुपये दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्थ नहीं है ना, उनको ठीक भी है। आगे से तो वो नहीं मिल रहा ना। तो ये एक पूरी साइकिल चली है, बुलविप इफेक्ट जो है वो आपको पता होगा यार, हम्म। कि जो एक चेन चलती है उसी का इफेक्ट सब पर आता है। जो ऊपर से लेवल से टॉप टू बॉटम वाला सीन है, जो टॉप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा हम्म। वही नीचे तक आएगा। तो मेनली हमारी जो इकोनॉमी है पूरी जो क्लैप्स करती जा रही है, उससे जो है वो नीचे 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 सब चीज़ें। तो इससे क्या नुकसान क्या हो रहा है कि जितना भी स्किल्ड है ना, जितना भी टैलेंट है ना, वो कहीं ना कहीं से कुछ भी ना कुछ करके अब्रॉड मूव, वी आर गोइंग। हम नहीं रह सकते यहाँ ठीक पे। है। जाहिर सी बात है, मुझे या आपको मौका मिलेगा यार, नहीं रुकेंगे। ऐसे हम्म। ही है, क्योंकि हमें एट दी एंड हमें चाहिए क्या? पैसा। हर किसी को पैसा चाहिए, स्किल्ड हो है, सब कुछ है, पैशन सब कुछ है। हम बोलने की हद तक सही है, चांद तारे तोड़ के लूँगा मैं अपने लिए। मैं अगर हम्म। बात करूँ कि यार मुझे शेफ़ बनना था, पैशन था मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर बनना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान का ड्रीम यही है कि लग्जरी। पैशन होता है लग्जरी, सिंपल। पैशन इज़ योर लग्जरी। जितनी आपको लग्जरी मिलेगी वही आपका पैशन है। हम्म। अगर मैं फ्री में काम हर वक्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता ना। यही है, हम्म। पैशन आपका क्या है, वही आपकी लग्जरी है, सिंपल। ठीक हो गया। इसमें जैसे कितने किस्म के कैरियर है, जैसे हम एमबी की बात करें, हम्म। एमबी में हमारे पास होता है मैनेजमेंट में कर लें, आप डिग्री ले लें, हम्म। मार्केटिंग में कर लें, XYZ जो भी जी है। जी। इसमें भी अच्छा, कुछ इस तरह के कैरियर्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में हम्म। अनफॉर्चुनेटली जो है वो कस्टमाइजेशन नहीं है। हम्म। ठीक है। यहाँ पे जर्नलाइज है, बेकिंग या कलनरी, दो। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर हम अब्रॉड की बात की जाए, बाहर ममालिक की बात की जाए, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। अगर मैं बेकिंग या पैटिसरी की बात करूँ ना, तो इसके अंदर अलग अलग जगहों पे डिप्लोमास हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ब्रेड्स की बात करूँ तो ब्रेड्स के ऊपर अलग काम हो रहा है। ठीक है। चॉकलेट वर्किंग पे अलग काम हो रहा है। ठीक है। केक्स के ऊपर अलग काम हो रहा है। इसी तरह एक गैस्ट्रोनॉमी, आपने अगर नाम सुना हो, तो गैस्ट्रोनॉमी एक नई फील्ड है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुनिया में काम हो रहा है। उसके ऊपर मास्टर्स अलग से कोर्स किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह कलनरी के अंदर बात की जाए, तो हम्म। कलनरी के अंदर बीफ के ऊपर, पूरी बुचरिंग के ऊपर अलग कोर्स है। ठीक है। बुचरिंग सिर्फ कटाई के ऊपर अलग कोर्स है, आप यकीन सही। करेंगे। ठीक है। तो इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यहाँ नहीं है। फूड फोटोग्राफी का अलग कोर्स है, पूरा एक डिफरेंट कोर्स डिज़ाइन हुआ हुआ है जो कि यहाँ नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जर्नलाइज करके उसको कलनरी स्किल्स कह दिया गया है, और बेकिंग एंड पैटिसरी, सिंपल। ठीक है। ठीक है। तो और इसके ऊपर भी डिप्लोमास हैं। ठीक है। इसके ऊपर 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का डिप्लोमा है, 18 महीने का डिप्लोमा है। उससे सही। पहले सारी की सारी सर्टिफिकेशंस हैं। बाकी ये है कि जो है ना, हाँ, एक और चीज़ ये है कि कुजीन बेस काम करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को कुजीन बेस तो लेके चल रहे हैं, हम्म।
कि यार एक सेमेस्टर में जो है वो हमने जापानीज़ कुजीन करा दिया, एक सेमेस्टर में हमने पाकिस्तानी कुजीन पे काम कर दिया, एक सेमेस्टर में हमने जो है वो इटालियन पे काम कर दिया, लेकिन वो मास्टर नहीं हो रहा। मतलब वो वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, कोर्स आउटलाइन पूरा बना हुआ है हम्म। कि यार एक एक हफ्ते हर चीज़ को करेंगे, लेकिन वो एट द एंड जाके आपको कलनरी की डिग्री मिल जाएगी, ना कि आपको किसी गैस्ट्रोनॉमी की डिग्री मिले, या किसी जो है वो डो मेकिंग की डिग्री मिले, या किसी कोई लेमिनेशन की डिग्री। क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो कि व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे, मेरी बात को अगर सेकंड करें तो ये सारी बहुत वास्ट फील्ड है। अगर मैं इसके ऊपर पूरी पूरी 2-2 3-3 हज़ार पेजेस की बुक भी लिखना चाहूँ तो वो भी कम है। क्योंकि ठीक अगर है। एक छोटी सी सिंपल सी एक मिसाल दूँ, एक बिस्किट जो होता है आपका कुकी जो आप खा रहे हैं बिस्किट, हम्म। उसके अंदर इतनी वेरिएशंस हैं, उसको बनाने में जो है वो कितनी ज़्यादा टेक्निक्स लगी हुई हैं, हम्म। कितनी ज़्यादा जो है उसके अंदर बारीकियाँ हैं, वो ज़्यादा हमारी तो मशीनों से बनते हैं ना, लेकिन जो घर में बेकर्स बनाते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ता है उन चीज़ों को देखते हुए। तो ये चीज़ है। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे जर्नलाइज कोर्स हैं, जर्नलाइज 2 फील्ड के अंदर काम हो रहा है, बेकिंग एंड पैटिसरी प्लस इसके अलावा ठीक है। कलनरी आर्ट्स जो कि आपका हॉट किचन होता जब मुझे इंस्टीट्यूट के नेम बताए ना कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। हमारे अच्छा, पास अवेलेबल है इस वक्त ठीक करंटली। है। जैसे कि वेल नोन अगर इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो कॉथम है, हम्म। स्किल्सटन है, स्किल्स वैली है, पिथम है, मास्टर क्लास है, चॉकलेट एकेडमी है, इस्काफ़ा लाहौर है, हम्म। जो कि इस्काफ़ा दुबई की जो ब्रांच लाहौर में खुली हुई है वो है। और इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट हमारे कोर्सेज़ कराता है हम्म। नेफ्टेक के नाम से, जो कि हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ होते हैं। ओ। इट्स अ गुड कोर्स बाय द वे। हम्म। और इसके अलावा एक और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उससे रिलेटेड कोर्स होता है। वो 2 हमारे गवर्नमेंट के बेसिस के कोर्सेज़ हैं जो आर्ट रिलेटेड फील्ड करा रही हैं, लेकिन हमारे जो वेल नोन इंस्टीट्यूट है उसमें 4-5 ही नाम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो नाम है यहाँ पे कॉथम है, उसके बाद स्किल्सटन है, हम्म। स्किल्स वैली है, पिथम है, और मास्टर क्लास है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी नया चॉकलेट एकेडमी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग के ऊपर काम हम्म। करेगा, जो कि लाहौर में तो है ही, इसकी ब्रांच अब कराची में भी खुलने वाली है सून। तो उसके ऊपर भी ठीक काम है। हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें मैं आपको यही बोलूँगा ये सारे डिप्लोमा है। डिप्लोमा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड जब आप इमिग्रेशन या कहीं जॉब के लिए जाओगे तो आपको वही बैचलर्स मास्टर्स तो मांगेंगे ही ना। इसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट काम नहीं कर रहा, तो इसको रिक्वेस्ट है कि यार आगे कोई बैचलर्स भी इस पे कराए। पर ये कि डिप्लोमा करके इंटरनली तो अपने स्टार्ट कर सकते हैं ना, पाकिस्तान में तो काम निकल जाएगा। इंटरनली पाकिस्तान में काम काम निकालना थोड़ी है, काम तो वैसे भी निकल रहे हैं आपको हाँ। पता है कि किस तरह से काम निकल रहे हैं, लेकिन काम निकल ही रहे हैं, काम बन नहीं रहे। बात असल हम्म। में ये है, काम बनना चाहिए ना, काम बनेगा तभी तो इस फील्ड को जो है वो नाम बनेगा। सिंपल इज़ दैट। ठीक है। काम निकालना, मैंने एक अब छोटी सी इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ। आपका एक वो बहुत ही इंटरनेशनल ब्रांड है KFC के नाम से, ठीक है। उसी की एक छोटी सी एग्जांपल कि यार उसकी फ्रेंचाइजिंग मिलती है, वो अपने जो है वो हम्म। फ्रेंचाइजिंग पे काम करता है, फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करता है। हाँ। अब पाकिस्तान में अगर KFC कराची की बात कर लूँ, KFC जो इतने सारे खुले हुए हैं, आप डिफेंस में KFC खाओ, हम्म। ठीक है, आप सिंधी मुस्लिम पे खाओ, हाँ। आप और पीछे आते जाओ, आप खाओ नॉर्थ नाज़िमाबाद में KFC, और पीछे आओ नॉर्थ कराची में KFC, आप यकीन नहीं करोगे यार कितना डिफरेंस है। ये मैंने बात नोट की है, पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे ये लगता नहीं था ऐसा ऐसा है। है, ऐसा ऐसा है, है। ऐसा है। क्योंकि देखें फ्रेंचाइजिंग पे काम हो रहा है, अच्छा उनकी रेसिपीज़ फिक्स हैं, ठीक है, हाँ, फिर भी उनकी चिकन फिक्स है, हम्म। लेकिन कहाँ से आप अपने आप को चेंज करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप ऑयल पे चेंज कर देते हो, क्या है, काम निकाल रहे हो, कॉस्ट बचा रहे हैं। हमारा तो यही है ना आजकल यार, हम्म। जितना बच रहा है बचा लो, कुंडा हम्म। लगा लो बच गया, बिजली बिजली का बिल, सही हम्म। है, गैस का वो पंप लगा लो गैस खींच लो। इसी तरह हम बचा रहे हैं, हमें बचाना क्यों है, क्यों, क्योंकि हमें जो है ना वो लिमिट कर दिया है ये हमें। मैंने बहुत नोट किया है, ये मैंने काफ़ी नोट किया था, पर मुझे लगता था शायद मैं नहीं गलत है, हूँ। ये सही है बिल्कुल, ये है ऐसा सही। है, ऐसा है, फ्रेंचाइजिंग में ये इशू है। तो ये हालांकि मैं ये होना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से यार ऐसा। देखें, यही ना चेक एंड बैलेंस का मसला है, चेक एंड बैलेंस लेकिन नहीं ये है, तो बड़ी अच्छी काम चला रहे हैं ना, हम्म। काम अगर इसको पूरा फोकस के साथ किया जाए, पूरी एक टीम हमारी बनी हो, पूरा हम्म। पीछे से कोई कहीं पे करप्शन ना हो, पूरी एक टीम अथॉरिटी के साथ काम करे, तो फिर डेफिनेटली क्यों नहीं होगा इस पे काम। हम्म। ऐसा आपको यूएस में कहीं आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि यार अमेरिका का बंदा है या कोई या इंग्लैंड का बंदा है तो वो ये एरिया वाइज तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, वो बोलेगा मैं यूएस में रहता हूँ भाई,
हाँ सिंपल ऐसे ही है। लेकिन कराची वाला क्या बोलेगा, यार मैं नॉर्थ में रहता हूँ, मैं डिफेंस में रहता हूँ, सही। मैं नॉर्थ के अंदर भी ब्लॉक जे में रहता हूँ, ब्लॉक एल में रहता हूँ, ब्लॉक के में रहता हूँ, उसके भी बहुत बड़े अपनी अपनी एक उनका वो भी है। अपनी ठीक है। है, तो ये चीज़ें हमने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी यहाँ पे नहीं चलेगी, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जो हमारी पीछे से जो चेंज चली आ रही होती है, हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो अगर सही से काम करें, जैसे फूड एंड सेफ्टी के ऊपर काम हम्म। होता है, हमारी फूड अथॉरिटी वाली जो टीम है, ये अगर सही से काम करें, अगर इनके ऊपर जो है बिल्कुल ज़्यादा एक फोकस रख के काम हो। ये काम ऐसे ही क्यों है कि यार 5 स्टार फूड स्ट्रीट के ऊपर ही काम होना है, वही क्यों स्ट्रीट बनी हुई है? अगर मैं नॉर्थ हम्म। नाज़ाबाद की स्ट्रीट की बात करूँ तो वही क्यों है स्ट्रीट? कोई और जगह पे कोई रेस्टोरेंट अच्छा क्यों नहीं चल सकता? हम्म। ऐसा क्यों ऐसा है? है। ठीक है, ये स्टीरियोटाइपिंग क्यों बनी हुई है कि यार अगर जूस मिलना है तो वो आगा जूस से ही क्यों मिलेगा अच्छा? ठीक है, अगर केक मिलना है तो वो कबाबजीज़ का ही लेना है और यूनाइटेड का ही लेना है, किसी और बेकरी का नहीं लेना। ठीक है, ये चीज़ें एक माइंडसेट हुआ हुआ है माइंड ना। सेट किया गया है, हुआ नहीं है, माइंड सेट किया गया है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। यही नॉलेज तो देनी है, यही नॉलेज बतानी है यार। ऐसा नहीं है कि अगर वो 2000 की कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके अंदर उसने क्या लगाया हुआ है, ऐसा उसको क्या है, किस तरह से वो 2000 की बनी है, उसको क्या बच रहा है। हम्म। ठीक है, ये सारी मैनेजमेंट है, ये सारे थ्योरीज़ हैं जो कि हमें अपने जो कलनरी इंडस्ट्री है इसके अंदर स्प्रेड करनी है। ये चीज़ें स्प्रेड नहीं हुई भी। हम्म। अभी इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल हम्म। एक और ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है, वो ऐसा ऐसा ट्रेंड है जो कि बहुत अजीब सा लग रहा है। फेस्टिवल कर दो, हाँ आजकल ये चल रहा है बहुत पता अब। नहीं क्यों इतना ज़्यादा आ गया है। कोई भी मेला लगा दो, जो हमारा हैबिट सिटी है वहाँ पे, वो बड़ा ज़बरदस्त था आइडियल। शारा फैसल पे था वो। बहुत ही अच्छी जगह खुली थी, जब मैंने देखा था ना उसको, बहुत ज़बरदस्त थी यार। मैंने बोला यार कराची में बहुत अच्छा वो एक आउटलेट खुला है यहाँ पे, मज़ा आता है जाने में ना, वो एक अलग सा है। अच्छा। लेकिन आप जब भी जाओ वहाँ पे एक अजीब सा मेला लगा हुआ होता वो डेली है उनका। है। और वहाँ पे कोई कोई भी ब्रांड आके वहाँ पे जो है वो कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा है। और क्या है उस फेस्टिवल में, वो बस कोई कॉमन कोई खरीद नहीं अभी रहा, तो कुछ नहीं कर रहा। गोलगप्पे का फेस्टिवल लगा हुआ था थोड़े दिनों पहले, मैं तो गया। ये फेस्टिवल चलो अच्छी बात है, लगे हैं, रौनक बढ़ती है, हम्म। चीज़ें आती है, आवाम को एक एंटरटेनमेंट चाहिए, सब कुछ सही है। लेकिन उसके अंदर कुछ फ़ायदा तो हो, जो कि होम शेफ्स हैं उनका फ़ायदा हो, जो कि शेफ़ इंडस्ट्री है, कलनरी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? अपनी दुकान चमकाना इज़ नॉट द फ़ायदा। वो कितने टाइम क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म तो नहीं है। नहीं है। आप कितने अरसा तक एक फेस्टिवल चला लोगे? 1 साल, 2 साल, 3 4 4 साल, फिर क्या हुआ? ख़त्म। एक ट्रेंड चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। ट्रेंड है ना, आजकल हमको हैशटैग पे काम करते हैं, एक हैशटैग बना लिया, वो चलेगा, ख़त्म। फिर वो लॉन्ग टर्म कब होगा? जब हम उस पर प्योरली काम करना शुरू करेंगे, उसकी बुनियादें मजबूत करेंगे। हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हमने एक ट्रेंड को फोकस करना है और ट्रेंड को ही लेके आगे चलना है। हम्म। ये चीज़ नहीं है। अब मसाला टीवी की मैं, सॉरी मैं नाम लूँगा, जो चीज़ें दीजिए चल रही हैं लॉन्ग मसाले। टर्म, वो क्यों है? बाकी दूसरे खाने पकाने के चैनल्स क्यों बंद हो गए? यही वजह है कि वो यार चीज़ों को इनोवेट करता है, उसने उसकी अपनी बुनियादें, उसने अपने जो शेफ्स रखे हुए हैं वो बहुत पुराने, और वो रखे हुए हैं कि यार ये फेस है। हाँ। ठीक है, इनको आता है काम। ऐसा नहीं है कि यार वो ट्रेंड पे काम करेगा और फिर गायब, ट्रेंड पे काम करेगा फिर गायब। वो एक चीज़ पे काम करता है, वो पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के काम करता है, एनुअल लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करता है कि यार अब मेरा ये माहौल आने वाला है, अब मैं इस पे काम करूँगा। तो चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती हैं, आप ठीक देख है। लें। अच्छा, आपकी कौन सी सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, सिग्नेचर डिश जिसको कहते हैं हम? सिग्नेचर डिश, हम्म। अगर मैं अपनी कहूँ तो मेरा जो सबसे ज़्यादा चलने वाला, अगर मैं ऑर्डर्स की बात करूँ या लोगों को जो पसंद आता है, वो मैंने बहुत वेरिएट करा है उस चीज़ को। 3 मिल्क केक आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा हम्म। चल रहा है। लेकिन हमारा जो है वो हम लोग जो देते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर करके, और उसके अंदर भी हमने बहुत सारे फ्लेवर्स, और इसके साथ साथ हमारा चीज़ केक जो इनोवेट किया है मैंने, वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। उसके अंदर हर तरह का जो आप फ्लेवर बोलेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो कि वो बिरयानी और निहारी फ्लेवर। अच्छा, तो लेकिन इसकी आपकी कोई शॉप है या क्या? हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन ही कर रहे हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन काम करते हैं, और ऑनलाइन ही ऑर्डर्स लेते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो हैं वो जो कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्मॉल गैदरिंग्स वगैरह, उसके ऊपर काम हम लोग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप भी उसी की तरह ऑनलाइन इनकम वाले हो गए ना हमारी तरह? ठीक है। तो हम अच्छा, ये हम लोग जो काम कर रहे होते हैं बेसिकली ऑनलाइन स्मॉल गैदरिंग्स के ऊपर काम हो रहा होता है। कॉर्पोरेट इवेंट्स में शादी ब्याह के ऊपर काम नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझ लें
बहुत अलग किस्म की एक मार्केट है जिसके ऊपर एक काम करने के लिए बहुत अलग तरीके से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो शेफ़ रिलेटेड नहीं है, वो केटरिंग इज़ समथिंग एल्स। केटरिंग बिजनेस इज़ समथिंग एल्स एंड शेफ़ इंडस्ट्री इज़ समथिंग एल्स। यहाँ के लिए, कराची के लिए जो काम हम जो जो केटरिंग हमें मिल रही है वो शेफ़ रिलेटेड नहीं है बाय द सही। वे। ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो अभी हम ऑनलाइन पे ही हैं। ठीक है, लेकिन देखें आगे इन फ्यूचर इसको आउटलेट में भी कन्वर्ट करना तो है हमेशा के लिए। लेकिन वो एक वही मैं बता रहा हूँ ना कि पूरी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बनी हुई है कि यार ठीक किस है। तरह से एक स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अगर मैं आउटलेट खोल के बैठ जाऊँ अभी, मैंने भाई चलो मेरा नाम है यार, मैं किसी नाम से काम करता हूँ, किसी इदारे से जो है वो मैं मुंसलिक हूँ, तो मैं एक आउटलेट चला सकता हूँ। यार खुलेगा चलेगा, मुझे उसमें काफ़ी देर लगेगी ब्रेक इवन पे आने पे। इवन के ब्रेक इवन पे आने पे मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि देखें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। जावेद हम्म, निहारी वाला फ़ौरन से एक दुकान खोल के नहीं बैठ गया था, उसने भी एक ऐसे कार्ड ही। से शुरू किया था, और सारी चीज़ें एक स्टेप फॉलो करेगा तो फिर वो लॉन्ग। मैं ऐसा नहीं हूँ कि यार मुझे एक काम करा, मुझे नहीं समझ आया, मैं बैठ गया। मुझे अगर मैं इस पैशन से इस फील्ड में आया हूँ तो मैं इसको कोई एक ऐसा ब्रांड लेके चलूँ कि यार वो लॉन्ग टर्म रहे, हम्म। मेरे बाद भी वो आगे चलता रहे, एक ब्रांड हो। ब्रांड तभी चलता है जब उसके ऊपर फोकस रख के थोड़ा सा स्लोली लॉन्ग और रन। पेशेंस के साथ, बट जो है स्टडी करके हम्म। पूरी मार्केट देख के काम करें, तो वो चीज़ें आती हैं। अच्छा, ऑनलाइन में फिर आपको क्या क्या जैसे आसान करता हूँ, जैसे मुझे अगर अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है तो मुझे क्या क्या आउटलाइन फॉलो करनी पड़ेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो आपका जो ब्रांड है उसको हम्म। सबसे पहला काम हम्म। वो है रजिस्ट्रेशन। आपकी गवर्नमेंट, आप सबसे पहला काम आप ये कर लें, वरना आप यकीन नहीं करेंगे इतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप अपनी मार्केट को, जो अपना जो ब्रांड है आपने उसको रजिस्टर करा लें। उसके अलावा सबसे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कॉस्टिंग। हम्म। ठीक है, आपका मेन्यू, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, ये अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पढ़ाया गया था हमें कि यार 4 P's आर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका एक फिफ्थ पी भी होता है, योर प्रोडक्ट, हम्म। योर प्राइस, योर लोकेशन, योर प्लेस, एंड देन योर फोर्थ इज़ योर प्रमोशन, एंड ठीक है। फिफ्थ जो कि मैं आजकल समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसको इन सबसे ऊपर हो गई है, वो है इसकी पैकेजिंग। आपकी पैकेजिंग, ये 5 फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके ब्रांड को, चाहे वो आप ऑनलाइन चला रहे हो या कोई आउटलेट खोल रहे हो, ऑनलाइन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पैकेजिंग, कि यार वो किस तरह से जो है वो कस्टमर तक पहुंच रही है, क्योंकि हम्म। कस्टमर आपको पैक्ड आइटम में चाहिए ना, वो उसको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको हमेशा जो है वो पैक्ड उसमें मिलेगा। तो ये पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। हम्म। और प्रमोशंस, प्रमोशंस तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इस पे एक बुरा कमेंट भी आपके ब्रांड को बंद कर देगा और एक अच्छा कमेंट आपके जो है वो बिल्कुल ऐसे उसको ही। आगे कर देगा। लेकिन ये मैं इसको समझता हूँ यार, ये जब से ये पेड होने लगा है ना, पीआर पैकेजेस वाला जो सीन हो गया है, मैंने आज तक किसी को पीआर पैकेज नहीं भेजा, ठीक ऑनेस्टली है। स्पीकिंग कभी नहीं भेजा, क्योंकि मैं बोलता नहीं, जिस जो आना होगा ना वो ऐसे ही आएगा। मैं क्यों बेचूं यार, क्या करना है, ये सब व्लॉगर्स ये सब नॉर्मल लोग तो हैं, हमारी तरह है ना। पैसे दे के ओके मंगवाओ, ऑर्डर करो, आप फिर रिव्यू दे दो। हमने कभी किसी को पीआर पैकेज नहीं भेजा। हाँ, अगर किसी की बर्थडे आई, कुछ ऐसा हुआ, कोई अगर जानने वाले हुए हैं हमारे, ज़ाहिर सी बात है फील्ड में हमने काम किया हुआ है, इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, मीडिया में भी काम किया हुआ है, तो वहाँ पे अगर किसी की बर्थडे वगैरह आती है, कुछ लेते हैं, हम्म। तो वो हम अपनी उससे एज अ गिफ्ट हम उनको दे देते हैं कि यार हमारी तरफ से ये केक आपके लिए गिफ्ट है, या उनकी बर्थडे पे या कुछ तरह। लेकिन पीआर पैकेजेस फॉर द प्रमोशन ये मार्केट ख़राब कर देते हैं। मैं सब होम बेकर्स को ये एडवाइस करूँगा यार, आप लोग करें, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन 4 to 5 पीस पे ज़रूर काम करें कि अपना प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। हम्म। दूसरी चीज़, अपनी प्राइसिंग, अपनी कॉस्टिंग को बहुत ज़्यादा फोकस रख के करें, क्योंकि एट द एंड आपको ही फ़ायदा होगा अगर आपने कॉस्टिंग सही से की हुई है। हम्म। एक आप अपने प्रॉफिट और अपनी इंग्रेडिएंट कॉस्ट पे तो काम कर लेते हो, लेकिन अपने जो एक्सपेंसेस हैं उस पर अगर काम नहीं करोगे, तो आपको आगे जाके अपना ये ब्रांड जो आपने चलाया हुआ है सो कॉल्ड, वो थोड़ा सा या तो रुक जाएगा, इसमें ब्रेक आ जाएगा, या बंद हो जाएगा सही। ऑनेस्टली, या कोई इसको और ग्रैब कर लेगा। ठीक है। आजकल अगर बहुत कम ऐसे पुराने बेकर्स अब रह गए हैं, होम हम्म। शेफ्स। आए दिन तो आप अभी अब ज़रा एक फेसबुक पे कमेंट डाल के रखें कि ना, नीड अ कस्टमाइज्ड केक फॉर माय एनिवर्सरी, हज़ारों की तादाद में कमेंट्स आ हाँ। जाएंगे और हर डिफरेंट होगा कि सही। आई कैन डू डीएम मी, इनबॉक्स मी, और ये और वो फलाना धमाका। लेकिन जो ऑथेंटिक होगा ना, वो कभी भी उस पर कमेंट नहीं करेगा, उस पर टाइम भी नहीं होता इतना। उसके पास टाइम ही नहीं होगा ये सब करने का।
ठीक है। तो अब वो केक दे रहे हैं, वो ये सब चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, मैं कब हम लोग नहीं करते, ना ये पेड पीआर पे काम करते हैं, ठीक है, ना ये कस्टमर के पीछे भागना। कस्टमर यार अगर आना होगा ना खुद आएगा। बिल्कुल। अगर मैं इन चीज़ों पे, मैं अपनी मार्केटिंग, मैं अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपना बिजनेस मॉडल सही कर लूँगा ना, तो मेरे पास कस्टमर आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अपना बिजनेस कोई भी रन करने के लिए, जैसे कि आपका सवाल था उससे हम थोड़ा सा आगे निकल गए, तो अपना बिजनेस मॉडल सही से रन कर लें। इसी के ऊपर हम लोग फोकस करके आगे काम करने जा रहे हैं कि यार आपको मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें सिखाएंगे। एक बिजनेस मॉडल के 9 ब्लॉक जो होते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। हम्म। सॉट एनालिसिस, हम लोग तो सॉट एक फेसबुक के पेज को जानते हैं ना कि यार हम्म। सॉट एक फेसबुक का पेज है जिसके ऊपर फूड रिव्यूज़ आते हैं। सॉट का एक पूरा मकसद है, सॉट एनालिसिस एक मार्केटिंग का टूल है जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वीक, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। हाँ। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। 4 पीस हम्म। पे काम करना पड़ेगा, अपनी कॉस्टिंग पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना बिजनेस, मैं इसीलिए अपने आप को अल्लाह ताला जो करता है अच्छा ही करता है डेफिनेटली। उसने मेरा कोई जर्नी लिखा हुआ हम्म। था कि यार मुझे इस जर्नी से होते हुए आना पड़ेगा, एमबीए करके इस फील्ड में आना है, क्योंकि मुझे एक बहुत काम आ रहा है। मैं कभी अपने आप को रिग्रेट नहीं करता हूँ कि यार मैंने जो है अब क्यों आया, पहले क्यों नहीं आ गया। लेकिन मैं बोलता हूँ यार ऐसा राइट टाइम, हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है जिसके ऊपर उसको आना होता है। तो मैं शायद, हो सकता है मेरी वजह से जो है वो आगे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो। हम्म। यू नेवर नो ना, ड्रीम बिग यू विल अचीव बिग, वो वाला ठीक सीन है। है। तो कभी और बड़ा सोचा है कि आप अमेरिका को सर्व करेंगे ऑनलाइन ही? कोई ऐसी कोई डेफिनेटली, टेक्निक, डेफिनेटली कोई इसकी कोई स्ट्रेटजी अभी तक बनाई है या नहीं? बनी है। मतलब देखें। ऐसे फूड के अंदर एक चैलेंज और भी तो आ सकता है हम्म। इसमें, अब स्ट्रेटजी तो आप शेयर करें ही करें, हम्म। कि वो ख़राब भी तो हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन में। पेरिशेबल, राइट। हाँ, तो हाँ, इसको भी ज़रा बताएं क्या। बिल्कुल। मैंने आपके दो सवाल हैं, एक तो स्ट्रेटजी और और दूसरा आपका फूड। पहले मैं आपको दूसरे वाले सवाल का जवाब देता हूँ कि हम्म। यार फूड को किस तरह से सेव किया जाए। तो फूड को सेव करने के लिए भी अब हमारे पास बहुत एक वास्ट इंडस्ट्री जो है वो हम्म। आ गई है यहाँ, तो अब आई है, हम्म। बट इसको बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था, जिसको आप हैसअप कहते हैं, ठीक है, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। इसके बहुत सारे जो बॉडीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जिसके अंदर हाई फील्ड है, ठीक है, सिटी एंड गिल्ड्स है, ये लोग इस पे काम करें जो कि फूड एंड सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा होता है। फूड सेफ्टी क्या है? फूड के टेम्परेचर्स, ठीक है। हम्म। फूड कब ख़राब होता है, फूड कब सही रहता है, ये आपको पता होगा यार। एक फूड कब ख़राब होगा? जब वो रूम टेम्परेचर पे रखा होगा, हम्म। ठीक है, या उसकी एक शेल्फ लाइफ होगी। आप कोई एक फूड को उठा के, फ्रूट को उठा के या वेजिटेबल को उठा के फ्रिज में रख दें तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम्म। अगर आप उसको जो है वो बाहर रखा रहने दें तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। टेम्परेचर है ना, हम्म। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जितने भी हमारे फूड आइटम हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अच्छा, ठीक है। दूसरी ये चीज़ ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई हमारे ब्रांड्स ने। कैसे? उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए, केमिकल्स ठीक। ऐड कर दो, आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब केमिकल वाले जो टिन कैन, डब्बे के मसाले, डब्बे के फ्रोज़न आइटम्स, हम्म। इनके अंदर प्रिजर्वेटिव तो ऐड हुए, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो आपके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो गए। सबसे हाँ। मेन जो है आपका कैंसर। तो इसके अंदर ये एक बड़ा मैटर है कि जो है वो आप लोग फूड को किस तरह से बीमारियों से बचाएं, ठीक है। और दूसरा इसके ऊपर सेफ्टी, फूड एंड सेफ्टी के ऊपर जो काम हो रहा है वो टेम्परेचर्स के काम हो रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं, हाई फील्ड के कोर्स हो रहे हम्म। हैं और बहुत सारी बॉडीज़ जो हैं वो इस पर काम कर रही हैं और काम कराती हैं कि फ़ूड को किस तरह आप सेफ़ रखेंगे फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। इसके ऊपर अभी एक फैब के अंदर एक सेरेमनी भी होने वाली है फूड सेफ्टी के ऊपर। फैब के एंड में, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्रेंस है, बहुत ज़्यादा काम है। तो हम्म। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम तो अब शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर हम्म। कि फ़ूड प्रोडक्ट को किस तरह आप सेफ़ टू कस्टमर्स पहुंचा सकते हैं, फ्रॉम हाँ। ग्रेन टू द प्लेट। मतलब कहाँ से वो उग रहा है, कहाँ से वो प्लेट में आ रहा है, उसकी पूरी साइकिल जो है वो आपने उसमें पढ़ाई जाती है कि यार किस तरह से वो एक अनाज हो गया या मीट हो गया या हम्म। फ्रूट हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ हुई, कोई डेयरी हो गया, तो सबको किस तरह से आपने जो है वो रखना है, संभालना है और उस पे काम करना है। दूसरी, डू गेट माय पॉइंट? हाँ, मैं ठीक है। समझ गया बिल्कुल। दूसरी ये चीज़ ये है कि ना, आपने बोला कि जो है ना यार इसको हम, मेरा क्या एम है, अच्छा, एक नई टर्मिनोलॉजी लॉन्च हुई है लेकिन इसको बहुत कम लोग जानते हैं,
मैं आपको बताता हूँ, बेकिनियर, ठीक है। बेकी नियर, नियर। ठीक है, ये निकली है बेकिंग प्लस इंजीनियरिंग, ठीक है। ठीक है। इस पे काम इस तरह से हो रहा है कि ना, एक तो फूड आइटम तो है ही, ठीक है, फूड आइटम रखा हुआ है, सही है, आपने दे दिया, लेकिन अगर वो फूड आइटम मूव करने लग जाए, सही। इज इट न्यू थिंग ना, केक आपने रखा हुआ है, वो खुद ब खुद रोटेट हो, ठीक है, तो इसके ऊपर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है पूरी, इसके ऊपर दुनिया में काम होना शुरू हो गया है। ठीक है। तो इसको लेके मैंने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है, इसके ऊपर एक जो हमारे राइड्स होती हैं, हाँ हाँ। थीम पार्क में जो राइड लगी होती हैं, एडवेंचर पार्क्स जो होते हैं उसके अंदर, वो मैंने बनाई हैं चॉकलेट से, उनको मूव करवाया हाँ। है। फेरिस व्हील हो गया, आपकी मैरी गो राउंड हो गया, उनके अंदर बैटरी लगा के बीच में सेंटर में बाहर उसको केक से कवर करा है पूरा, और पूरा एडिबल है, लेकिन उसके ऊपर वो पूरा मूव भी हो रहा है। तो ये इसको मैं लेके आगे जाना चाहता हूँ कि यार कोई ऐसी चीज़ इस फ्यूजन के साथ आए जो कि मूव हो, जिसके अंदर ठीक है। एंगल्स हों, जिसके अंदर डायग्राम्स हों, जो कि मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने रिग्रेट नहीं करा अपनी उस फील्ड को लेके कि यार वो चीज़ें मर्ज रहें हमारी इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। ठीक है। तो इसके ऊपर काम है आगे, अगर आप BAKINER, अगर आप ये लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे इसकी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अभी इस पर बहुत लोग पीछे हैं, लेकिन शायद आपका ये पॉडकास्ट देखने के बाद काफ़ी लोग इस पे सर्च करेंगे और इसको थोड़ा सा वो लीक कर दिया मैंने, एक समझ लें, नहीं, एक तरह अच्छा से है। आइडिया। तो इसके ऊपर मैं काम करता हूँ और आगे भी करूँगा आगे, और इसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कोशिश यही है कि आगे सिखाऊं भी किस तरह से इस पे काम किया जाता है। तो मैंने नहीं। उस फील्ड को, उस अपनी स्टडी को थोड़ा सा रिवाइज करके अपने इस फील्ड में लेकर आया है, थोड़ा सा ऑटो कैड और ये सब चीज़ें डिज़ाइन करके। और क्योंकि एक फ्रेंच पैटिसियर है अमोरे, वो इस पे काम करता है, काफ़ी सारे उसने काम किए हैं, काफ़ी मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ बाय द वे। उसने बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो वो बहुत बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम जो कि यहाँ नहीं हो रहा और वहाँ होता है, वहाँ वो करते हैं, और मेरा यही इरादा है कि यार मैं उसको स्टेप्स फॉलो करके इन चीज़ों को आगे लेके चलें। अच्छा, अगर क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं, मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो क्या चैलेंजेस मुझे आ सकते हैं, मतलब उसको पहले से ही उसकी तैयारी कर लूँ। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो चैलेंजेस आने पड़ेंगे ना, सबसे पहले तो आपको एक चैलेंज ये आएगा कि यार आपका सेटअप, हम्म। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस आप अपने घर के कमरे से या घर के किचन से रन कर लोगे, हम्म। नहीं ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। हम्म। क्योंकि देखें, अगर मैं ये बात करता हूँ कि यार मैं एक अपने आप को अज्यूम करूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, और मेरा जो बिज़नेस चल रहा है, मेरे घर में अगर दाल चावल बना है, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे काम हो रहे हैं यार, मेरे घर में जो दाल चावल बना है उसको मैं, अगर 5 लोगों का हाँ, बन रहा है, मैं 15 लोग का बना के 10 लोगों का जो है वो जो आजकल आता है, ऐसे दिमाग में ऐसे आता है। होता है ना, हाँ ऐसा हाँ। मैं सर्व कर दूंगा। लेकिन उससे क्या होगा, उससे जो है ना वो आपकी, सबसे पहले तो आपका घर डिस्टर्ब होगा, ठीक है, दूसरा आपका कस्टमर रिटेन नहीं रह पाएगा। क्यों क्यों रिटेन नहीं रह पाएगा? आपको कस्टमर को वही देना है जो आप दे, कस्टमर को खाना वही पड़ेगा जो आप दे रहे हो, ठीक सही। है। दूसरी ये चीज़ ये है कि जो है ना, दूसरा एक इशू आपको ये आता है कि जो है ना आजकल हमारे यहाँ यूटिलिटीज़ के जो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे गैस ना आना, गैस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया, इसके अलावा बेकिंग अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे एसी होना, कोल्ड किचन होना ज़रूरी हाँ है, हाँ। ठीक है, कोल्ड किचन के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आपने अपना सेटअप डालना है, सबसे पहला ठीक काम है। तो आप ये करें कि यार आपने एक छोटा सा, भले छोटा सा ही हो, लेकिन एक सेटअप प्रॉपर प्रॉपर हो। आपका अलग से हो कि यार एक मेरा यहाँ से काम होगा, घर का काम नहीं होगा। हम्म। ऐसे ही हमने भी काम किया हुआ है, जो घर का गैराज है मेरा, हम्म। जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ पे मैंने सेटअप डाला हुआ है। ठीक है। ऑनेस्टली हमने उसको किचन बनाया, थोड़ा सा दरवाज़ा, सिर्फ एक दीवार खड़ा करके दरवाज़ा लगाया और वहाँ पे एसी लगा के उसको पूरा बंद कर दिया, और वहाँ ठीक पे है। हमने अवन वगैरह रख के छोटा सा सेटअप बनाया। अब तो वो सही। ग्रो हो चुका है काफ़ी, लेकिन शुरू ऐसे ही किया था। आपने सुना होगा गैराज से शुरू होती हैं सारी हाँ चीज़ें, हाँ हाँ। वो वाला हिसाब किताब हमने भी फॉलो किया था। सबसे पहले तो आपने अपना किचन अलग करना है। दूसरी एक आपको हर्डल ये आएगा आपके जो ऑनलाइन है उसके अंदर आती है, आपका जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, हम्म। सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स मैं उन्हें कहता हूँ, ठीक है। ठीक है। अगर आप पिज़्ज़ा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पिज़्ज़ा की हम्म। बात करूँ, तो पिज़्ज़ा आपको हर गली में मिल जाएगा। अगर आप पिज़्ज़ा खोल रहे हैं तो आपको हर गली में मिल जाएगा, ऐसे ही है। तो वो आपको कॉम्पिटिटर्स को आपने अपने आप को स्टैंड आउट किस तरह करना है वो देखना है,
इसी तरह अगर सही। मैं बेकर हूँ, मैं बेकिंग का काम करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा यार मैं अब मेरे रेडार में कौन बेकर्स काम कर रहे हैं, हम्म। मुझे उससे हटना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे कोई एक ऐसी चीज़ वहाँ पे लॉन्च करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा जो कि उधर नहीं, वो सर्विस नहीं दे रहा। स्टडी और कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता ही तब है जब आप किसी कॉम्पिटिटर को स्टडी कर ले। तो कॉम्पिटिटर को स्टडी करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, जो भाई मैंने किया था। पता नहीं अब ये मेरी बात को लोग वो करें कि एग्री करें या ना करें। भाई मैं एज जब मैं बिज़नेस खोलने वाला था अपना, तो मैंने सब के जो मेरे एरिया में हम्म। थे, मैंने एक पोस्ट डाली कि यार नॉर्थ के अंदर कौन बेकर्स हैं, मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें। सबसे मैंने कांटेक्ट लिया, सबके मेन्यू जमा कर लिए, इनबॉक्स में सही। मंगा लिए कि यार ये मेन्यू है, कि यार ये इस तरह काम कर रहे हैं। फिर मैंने एनालाइज़ करा कि यार वो मेन्यू पे काम हो क्या रहा है, हाँ। ठीक है। फिर मैंने एक और काम किया, ये मार्केट सर्वे होता है जो कि हमारे एमबीए में सिखाया जाता है। ये बिज़नेस की स्ट्रैटेजी हैं, भले ये ईवलिश होती हैं लेकिन ये करनी पड़ती हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने के लिए। दूसरा मैंने उसे आपका हॉट सेलिंग आइटम क्या है, मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, लिख लिया। 10 कोई आप स्टडी कर लें, आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है। 10 को आपने लिख लिया कि यार ये इनके आइटम ये हैं, ये तो मुझे मेन्यू में रखना ही नहीं है, ठीक है। या अगर सही। मुझे रखना है हाँ। तो मैं इससे कोई हट के चीज़ दूँ। हम्म। अगर मैंने वही चीज़, अगर वही चॉकलेट केक या वही एक चीज़ केक देना शुरू कर दिया, वही पेटीज़ देना शुरू कर दिया, तो यार मेरे से वो तो पुरानी मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, उनसे ही लेंगे। तो कंपटीशन। सबसे पहले आपने जो है अपना सेटअप अलग डालें, भले छोटा सा ही करें। एक रूम यार सेपरेट बना लो, कितना हम्म। हो सकता है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो, आपको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगी इसमें, और लेकिन आपका एक जान छूट जाएगी यार, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा पहले तो ये है, और आप डिस्टर्ब नहीं होगे, हम्म। ठीक है। दूसरी ये चीज़ ये है कि जो है ना, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो अच्छे सही। से कि यार आपके एरिया में चल क्या रहा है। और हम्म। अगर कर सकते हैं तीसरा ये काम कि यार अपनी प्रमोशंस पे सबसे ज़्यादा बजट लगाएं। प्रमोशंस, पॉजिटिव प्रमोशंस के ऊपर। पॉजिटिव प्रमोशंस कैसे हो सकती हैं, आप अपने एड्स लगाएं, जो कि आजकल हमारे बहुत सारी जो मार्केट करती है काम, ये बहुत मुश्किल नहीं है और तो बहुत आराम अर्जीली हो से हो जाता है। जाता है, अपने हाँ। एड्स चलाएं जो क्योंकि देखें आजकल टीवी से ज़्यादा जो है, लोग टीवी से क्या आपस में बात करने से ज़्यादा जो है वो आपके मोबाइल हाथ में होता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन काम करना, अब मार्केट से हटना पड़ेगा आपको ऑनलाइन काम करने के लिए, थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसमें एक छोड़ना चीज़ पड़ेगा। और ऐड करें आप, कि जो हम्म। हाउस वाइफ हैं वो अगर हम्म। आना चाहती हैं तो दे हैव टू फॉलो द सेम रूल जो अभी आपने बताए, या समथिंग उनके लिए कोई डिफरेंट हो सकता है? देखें हाउस वाइफ्स आना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले उनका ये जो आप आपने खुद ही आंसर दे दिया हाँ। इसका, आपके सवाल में ही आंसर था। हाँ। हाउस वाइफ, हाउस वाइफ मतलब पर्सनल हो गई ना, ये तो हाँ। प्रोफेशनल। अगर वो हाँ। पर्सनल एंड प्रोफेशनल इज़ अ सेपरेट थिंग। सेपरेट अगर आपने सेपरेट कन पर्सनल रिलेशनशिप्स या पर्सनल अपने जो मैं समझ गया। टैग्स हैं आपके, वो वो अपने हटाने ऊपर पड़ेंगे। हटाने पड़ेंगे। इस ठीक फील्ड में है। आने के लिए आपको वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। सबसे पहले अपने आप पर से ये हाउस, अगर आप हाँ, हाउस हाउस वाइफ। समझ लिया अपने बिजनेस को, तो फिर ठीक है, फंस गए। फिर आप वो नहीं, कंफर्ट मैं जोन में आ समझ गए गया। ना, जवाब सही है आपने ना, अच्छा दिया, मैं समझ ठीक गया है। मैं। कंफर्ट जोन में आ गए, हम्म। तो आपने अपना कंफर्ट जोन ख़त्म करना पड़ेगा। आपने अगर आपने घर से काम कर रहे हो ना, तो आप उसको घर नहीं समझो। अगर आप अपने घर से काम करो बिजनेस। तो आपने शेफ़ कोट पहनो। अगर 9 बजे आपके अगर हम्म। काम ऑर्डर शुरू होता है, तो आप अपने प्रॉपर उसको काम दो, ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक हाउस है। वाइफ हो तो आप हाउस वाइफ रहो, डन हो गया। ठीक है। आप अपने हाउस को अलग रखो, अपने प्रोफेशन को अलग रखो। कोई जाते हुए कोई कमेंट देना चाहें, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं किया, जो आप कहते हो कि यार वो करना चाहिए, या हमारे व्यूवर्स को बिल्कुल जाते हुए बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल सजेशन? बिल्कुल। देखें, अच्छा ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, हम्म। बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, हम्म। और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इन तीनों की चीज़ों के जवाब देता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा हैपनिंग कैसे, कि यार आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है। एक्टिव इन द सेंस कि यार आपको थकना नहीं है, क्योंकि हमारी जॉब ही पूरे हम्म। दिन खड़े रहने की है। हमें जितना ज़्यादा अपनी टांगों को मेहनत करनी पड़ती है, और हम्म। अपने हाथ हैं, हमारे हाथ और टांगें चलती रहेंगी ना, तो हमारा दिमाग काम करता रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा काम ही सारा हाथों का है कि यार जितने तेज़ी से हाथ चलेंगे और जितनी देर तक टांगें खड़ी रहेंगी, ठीक है, उतनी देर तक आप बहुत अच्छा सही है। वर्कआउट कर सकते हो। दूसरी ये चीज़ ये है कि ना, अपने कंफर्ट जोन से निकलना। वो कैसे कि यार मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बोलता हूँ कि यार ये अपने जो है ना, अपने साथ बांध लो ये बात कि यार नो हॉलीडेज़ ऑन हॉलीडेज़। ठीक है। इसका मतलब नो हॉलीडेज़ हॉलीडेज ऑन ऑन हॉलीडेज। हॉलीडेज़, मतलब जो जो हॉलीडेज़ पब्लिक के लिए है ना, उसमें आपका हॉलीडे नहीं है। उस दिन मतलब ज़्यादा काम करना उस है। दिन ज़्यादा काम करना है। तो बच्चे बोलते हैं
मैंने बोला यस ऐसे ही है। जो भी छुट्टी वाला दिन है ना, वो शेफ़ के लिए छुट्टी वाला दिन नहीं है, नहीं है। वो शेफ़ के लिए काम का दिन है। ये देख लें, ये एक थोड़ा सा एक चैलेंज भी आता है लोगों को, हर्डल भी थोड़ा सा इसमें बोलते हैं यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हम्म। करेंगे, हम ईद पे कैसे जाएंगे, रमज़ान में कैसे जाएंगे, अफ्तार के वक्त कैसे जाएंगे, हम्म। क्योंकि जिस जिस टाइम पे हमें एक नॉर्मल इंसान को जो है वो आराम चाहिए होता है, उस टाइम पे शेफ़ काम कर रहा होता है। ऐसा ही तो है। ये माइंड में रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, और तभी सक्सेस मिलेगी। चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो मुहर्रम हो, मैं चाहे ज़्यादा वो काम। रमज़ान हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा, जब भी आप सक्सेसफुल, हाँ आम डेज़ में आपको ऑफ मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिएटिव, ठीक क्रिएटिव है। जितना बनेंगे ना, उतना ज़्यादा आप आगे निकलेंगे। और क्रिएटिव के सबसे सबसे इनिशियल लेवल, इनिशियल जो स्टेज है ना, वो है आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है। कैसे? आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा, हर शेफ़ को ये सजेस्ट करूँगा यार, जब भी आप कोई भी खाना बनाओ ना, भले घर में दाल चावल ही गुन रहा बन रहे हम्म। हैं ना, उसको थोड़ा सा कोई ना कोई लुक दो, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन पे काम करो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बिकता है। और जो ही हमारे जितने अच्छे रेस्टोरेंट आपने देखा होगा, अक्सर रेस्टोरेंट जो है वो अच्छी अच्छी जो है बिलबोर्ड्स के ऊपर तस्वीरें लगी होती हैं बर्गर्स की, हाँ, क्योंकि वो बेचना होता है ना, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। ऐसे ही है। तो ऐसा ही एड्स है। देख लें, कुछ भी देख लें, तो यहाँ पे भी यही हिसाब किताब है। जितना आप इसको अपने क्रिएटिव बनाओगे, हम्म। उतना अच्छा जो है वो आपका काम होगा। डन हो गया। थैंक यू सो मच अवेश थैंक यू। आपका यहाँ आने का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके प्रोफाइल्स वगैरह फिर हम इसके कमेंट में। बिल्कुल। हाँ, बस मैं एक छोटी सी बात हाँ ये हाँ करना हाँ। चाहूँगा कि यार आगे हम लोग जो है, मैं और मेरी टीम जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने वाले हैं। हमें हम्म। ज़रूर सपोर्ट करें, हमारे इंस्टाग्राम्स पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उस पे हम लोग कुछ डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसा जो कि काम आएगा, ना कि यार अपनी काम करने के लिए तो यार सब बैठे हुए हैं, पैसे कमाने के लिए सब हैं। जाहिर सी बात है, हम, मैं ये नहीं बोलूँगा हम पैसे नहीं कमा रहे, हम भी हम्म। कमा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा यार हम खिदमत खल खोल रहे हैं, हमने कुछ ऐसा फी सबील काम शुरू कर दिया। डेफिनेटली अगर मैं ये बोलूँगा ये ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। जितने सही भी है। अगर NGOs हैं, अगर वो बोलेंगे हम पैसा नहीं कमा रहे, तो ये भी गलत है। ठीक है, सही। पैसा सब कमा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए इंसान आया है। जितना वो कमाएगा वो उतना आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ रहा है, जब भी कमा रहा है जब भी तो वो बढ़ रहा है। इसीलिए हम्म। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़रूर हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करें, पिक ठीक करें, है। एटलीस्ट वंस आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। आपको डिफरेंस फील होगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि यार किस किस हम लोग किस डायरेक्शन के अंदर इस फील्ड को देखना चाह रहे हैं, हम्म। और इस फील्ड को लेकर आना चाह रहे हैं। और हम्म। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको खाना ही बनाना है, इसको थोड़ा सा आपको आपको बनाना है। सिंपल, वो ठीक है। काम निकालना नहीं है, काम को आगे बढ़ाना है। ये वाला हिसाब किताब है, तो ज़रूर हमें आगे नहीं नहीं, देखें। इस पे इंशाल्लाह हाँ। जो भी लोग होंगे, न्यू भी होंगे, पुराने बिल्कुल। भी हैं, वो आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। आपके प्रोफाइल हम इसमें कमेंट में डेफिनेटली। या डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड लगा देंगे। डेफिनेटली। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। तुम्हारा अवेश यहाँ आने का। थैंक यू सो और मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात मुझे भी। करके। थैंक यू। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, कौतम में कौन कौन से स्किल्स होते हैं, थोड़ा सा स्किल टाइप्स भी बताएं कि कौन कौन से अच्छा। कोर्सेज वहाँ अवेलेबल होते हैं। इसका कहना गलत नहीं होगा कि कौथम ने शेफ़ इंडस्ट्री की, कलनरी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है पाकिस्तान में, थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया। उन्होंने जो है हमारे बड़ा ज़बरदस्त पेड रिव्यूज़ और व्लॉगर और ये सब ने इस बिज़नेस को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गए। आप यकीन नहीं करोगे, एक व्लॉग से जो है ना 100 से 50 लोग जो है ना एक दिन में पहुंचते हैं। अगर क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं, मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो क्या चैलेंजेस मुझे आ सकते हैं? सर्टिफाइड शेफ़ को कराची के अंदर जो रेस्टोरेंट में जॉब मिलती है वो 15,000 से मिलती है। 15,000 ओनली। 15,000 ओनली उसको भी रात तक काम करना वो है। उसको उसकी मिनिमम 9 घंटे की नौकरी होती है, मिनिमम।